एक बार एक नौजवान लड़का किसी बुजुर्ग से 5-10 रुपए की भीख मांग रहा था। बुजुर्ग ने कहा कि लंबे तगड़े दिखते हो, 5-10 रुपए के लिए क्यों भागते हो? मेहनत करो, अच्छी खासी जिंदगी जियो। उस नौजवान ने कहा, बाबूजी 5-10 रुपए हैं तो दे दो, बाकी मेरी यह हालात है वो मैं ही जानता हूँ। उन्होंने कहा कि तेरी यह हालात कैसे हो गई, किस तरह से तू इस भिक्षावर्ती में आ गया? लड़के ने कहा, बाबूजी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कहानी है, क्या करोगी पूछ करके? 5-10 रुपया देना है तो दो, नहीं तो मैं चलता हूँ। उन्होंने कहा, मैं आपको 5-10 रुपये जरूर दूंगा, पर आपको कहानी बतानी पड़ेगी। उस बुजुर्ग ने उसको 5-10 रुपये दिए और कहानी वो लड़का सुनाने लगा। उसने कहा कि मैं एक धनवान घर का लड़का था, माँ बाप की इकलौती संतान था। घर में गाड़ी घोड़े सब कुछ थे, एक नया बड़ा घर था, सब खुशियाँ ही खुशियाँ थी। माँ बाप का इतना लाड प्यार का मारा कि माँ बाप ने मुझे कभी स्कूल नहीं भेजा, मुझे घर पर ही पढ़ाया। घर पर ही पढ़ाने के लिए टीचर आते थे। पढ़ लिख कर के बड़ा हुआ, बाहर निकला, बुरे लड़कों की संगत में आ गया। संगत बुरी हो गई, बीड़ी सिगरेट दारू की लत में पड़ गया, और तो और जुए में लग गया। बुरी से बुरी संगत में मैं घुस गया, वेश्यावृत्ति भी करने लगा। एक के बाद एक बुरी आदतें मेरे अंदर आ गई। घर वालों ने सोचा कि शादी कर दी जाए तो शायद ये बुरी आदतों को छोड़ दें, और मेरी शादी कर दी गई। घर में सुंदर सुशील पत्नी मेरे घर आ गई, लेकिन फिर भी मैंने अपनी आदतों को नहीं छोड़ा। मैं आदतों में धंसता चला जा रहा था, मैं एक भी आदत को छोड़ नहीं पाया। कुछ समय के बाद मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, लड़का। लेकिन उस लड़के को देख करके भी मैं अपने आप को नहीं बदल पाया। मेरे इस व्यवहार को देख करके, मेरी इस तरह की जिंदगी को देख करके परेशान हो करके एक दिन मेरी माँ का देहांत हो गया, और कुछ समय बाद मेरे पिताजी भी चल बसे। ये सिलसिला अभी भी नहीं रुका, मेरी आदतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन मैं घर पर आया, नशे में धुत। मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि अब माँ भी नहीं रही, पिताजी भी नहीं रहे, अभी पूरे घर का भार आपके ऊपर आ गया है, थोड़ा सा घर के बारे में समझो और मेरा अपना और इस बच्चे का ख्याल रखो। लेकिन क्या था, बाल पकड़े, डंडा उठाया और पत्नी को खींच खींच करके मारा, बहुत पिटाई की। जब बच्चा रोने लगा अपनी माँ की दुर्दशा को देख करके, तो मैंने उस बच्चे को भी उठा करके जमीन से दे मारा और बच्चे की उसी वक्त मौत हो गई। लेकिन बुरी संगत का इतना प्रभाव कि मेरे ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं था, मेरे में तिल भर भी बदलाव होने वाला नहीं था। और क्या, मैं घर से निकल गया और एक से एक घर की चीजों को बेचना चालू किया, और मैंने धीरे धीरे अपने घर को भी बेच दिया। हम बेघर हो गए। तो एक दिन क्या हुआ कि इस दुख के मारे मेरी पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली, वो खत्म हो गई। अब मैं अकेला बच गया। अब मेरे पास रहने के लिए न घर था, न खाने के लिए कुछ अन्न धन था, कुछ नहीं था मेरे पास। मैं दुनिया का सबसे अभागा लड़का, अभागा पिता और अभागा पुत्र था। अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस मुझे एक ही चीज़ दिखी, वो दिखी भिक्षा। मैं यहाँ पर गली चौराहों में, बाजार के चौक पर भीख मांगता रहता हूँ। मुझे लोग 5-10 रुपए दे देते हैं और मेरा दिन भर का काम चल जाता है। इसी तरह से मैं अपने जीवन को व्यतीत करता हूँ, और इस तरह से
अपनी कहानी को सुनाते सुनाते लड़के का गला भर आया और आंखों से आंसू टपकने लगे। और फिर क्या था, वो बुजुर्ग जो उसकी कहानी को बड़ी तन्मयता से सुन रहा था, उसकी आंखें भी आंसुओं को रोक नहीं पाई। दोस्तों, इस स्टोरी को सुनाने का एक ही मकसद है कि यदि हम गलत संगत में घुस जाते हैं और इस कदर धंस जाते हैं कि हमें कुछ नहीं पता चलता, तो हम सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए समय रहते अपने संगत को बदल लेना ही अच्छा होता है। जैसी संगत होगी वैसे ही रंगत आएगी। जिस तरह के लोग आपके आसपास होंगे, आप वैसे स्वतः बन ही जाएंगे। आप ये मत सोचना कि मैं ये नहीं करता, पर यदि आप गलत लोगों की संगत में रहते हैं तो एक न एक दिन रंग चढ़ ही जाएगा और उस तरह की आदतों में आप कब फंस गए आपको पता ही नहीं चलेगा। जिस तरह से इस लड़के की बुरी हालत हुई है, दिन ब दिन बदतर से बदतर जिंदगी इसकी हुई है, इस तरह से आपकी ना हो, इसके लिए आप कभी भी गलत संगत की ओर मत जाना। अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना, नहीं तो आपकी गलत संगत, आप अकेले की एक संगत पूरे जीवन को, पता नहीं कईयों के जीवन को बर्बाद करती है। उस लड़के के बच्चे के जीवन को बर्बाद किया, उसकी पत्नी के जीवन को बर्बाद किया, माँ बाप के जीवन को बर्बाद किया, चार लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद इसकी संगत ने कर दिया और इसके खुद के जीवन को तो कर ही दिया। इस तरह से हमारी एक गलती, हमारी संगत के साथ हुई हमारी गलतियाँ हमारे पूरे भविष्य को ही बर्बाद कर देती हैं और हमारे आसपास के लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं उनकी भी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। इसलिए गलत संगत को आप कभी ना करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। भविष्य में आपको एक से एक वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।